10th क्लास, आज हमने करना है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट कल किए थे हमने। कौन सी विधि चल रही है? प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में से, किसी भी इक्वेशन में से x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरी में रख देते हैं। ठीक है, यही करते आए हैं हम। पहले दो क्वेश्चंस में ऐसे ही किया था, लेकिन अब इसमें आप इस इक्वेशन को पहले नोट करो। देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3x का क्या हो जाएगा? 9x, और ये y का क्या हो जाएगा? 3y, और ये 3 का क्या हो जाएगा? 9। अब देखो, क्या इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? नहीं ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर हम किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और वो दूसरी इक्वेशन निकल आती है, तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समपाती, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई। तो इस केस में हमने कैसे लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड? बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखना है कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने में दूसरी इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ देखो आप, समीकरण 1 से इससे पहले आपने क्या लिखना है कि इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर हमें समीकरण 2 प्राप्त होती है। ठीक है, होती है ना प्राप्त? समीकरण 2 प्राप्त होती है। इसीलिए रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समपाती। इसीलिए रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है, तो इसको मैं इधर कर देती हूँ। इसीलिए समीकरण 1 से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। यहाँ से y का मान निकालना, y को इस साइड ले आओ प्लस करने के लिए। 3x, 3 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान क्या आ गया? 3x माइनस 3। तो आप लिखोगे x के भिन्न मानों के लिए, भिन्न का मतलब अलग अलग, x के भिन्न अलग अलग मानों के लिए, वैल्यूज के लिए, मानों के लिए y के भिन्न मान होंगे। इसीलिए यहाँ कैसे हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अभी समझ? ठीक है, ये क्वेश्चन है।